हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट करके लाए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, आज का है वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और दोस्तों, यह प्रश्न आप किसी प्रकार से रट ही लीजिए क्योंकि इस प्रश्न के आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। दोस्तों, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों यहाँ पर आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए प्रतिदिन दोस्तों वीडियो अपलोड की जाती है और सारे प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड होते हैं। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए गए प्रश्न होते हैं दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि बचे हुए समय में दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। उसके अलावा दोस्तों, यदि कोई भी साथीगण या आपके परिवार के कोई सदस्य बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि कम समय में वे भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्न की ओर। साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए कि ये सारा कुछ पीडीएफ फ्री में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे सारा कुछ पीडीएफ आपको फ्री में दी जाएगी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, प्रश्न संख्या दूसरा है आपका। प्रश्न संख्या दूसरा में आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ सुरक्षा परिषद में कुल कितना सदस्य है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। यदि बात करें इसमें सदस्यों की तो इसमें वर्तमान समय में 15 कुल सदस्य हैं। दोस्तों, कुल सदस्य कितने हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें दोस्तों 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, 5 सदस्य दोस्तों अस्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और 10 जो आपके सदस्य होते हैं दोस्तों वो अस्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो मात्र 2 वर्षों का होता है। आप इसे याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य 5 है, अस्थायी सदस्य 10 है दोस्तों। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है। उसके अलावा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है अर्थात हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। आप इसे भी ध्यान देंगे। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ से यदि आपका कोई भी प्रश्न आता है तो दोस्तों अब आपसे वो प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इतना कुछ आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो दोस्त, सिंधु सभ्यता का हड़प्पा नामक स्थल दोस्तों, हड़प्पा नामक स्थल, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक शहर का जो है खोज हुआ था। और इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी दोस्तों जो आपके हैं, उन्हीं ने हड़प्पा की खोज की थी। कब दोस्तों? 1921 ईस्वी में। इसी स्थान के खोज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में दोस्तों यह नगर हड़प्पा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? आपके पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों आप इसे भी याद रखेंगे। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर कौन सी है, तो हो जाएगा आपका मोहन दोस्तों जोधरो आप याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर मोहनजोदड़ो है, और सबसे बड़ा स्नानगार भी दोस्तों आपके मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। स्नानगार एवं अन्य गार भी दोस्तों। और मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में दोस्तों 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राखलदास बनर्जी ने किया था। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या चौथा है आपका, शाहनामा किसकी कृति है?
तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। फिरदौसी की रचना है। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की रचना है, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपका, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अकबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों अकबर ने की थी। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, किस धर्म के लोग वैसाखी का त्यौहार मनाते हैं? तो दोस्तों जैसे कि स्टार्टिंग में आपसे बोला गया था कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं आप दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के लोगों द्वारा दोस्तों वैसाखी का त्यौहार जो मनाया जाता है, सिख धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपका। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ? भारत में किस राज्य में लागू हुआ था दोस्तों? तो यह पहले लागू हुआ करता था, 2019 में दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया है। यह पहले जो लागू था, तो आपसे हो सके कि प्रश्न बन जाए, जम्मू कश्मीर में लागू था। कहाँ पे लागू था दोस्तों? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लागू था। अब इसे समाप्त कर दिया है दोस्तों, 2019 में ही इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से इसे समाप्त करने कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों संख्या 8 है आपका दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न में। 9वां नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है, किस नदी पर भाखरा नंगल परियोजना बांध जो है स्थित है? किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। कौन सा दोस्तों? सतलज नदी। सतलज नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। भाखरा नंगल परियोजना जो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? सतलज नदी पर। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब है, तो दोस्तों आपका डेट वही रहने वाला है, लेकिन मंथ जो है आपका बदल जाएगा। 5 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 अक्टूबर। तो दोस्तों 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कमेंट में आप बताएंगे दोस्तों कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों क्या थे, वे हमारे देश के क्या रहे? आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो आपका यमुना नदी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसका भी सही उत्तर यमुना हो जाएगा। दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का दोस्तों भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। कौन सी पत्ती दोस्तों? शहतूत की पत्ती दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेशम की कीट का भोज्य पदार्थ के रूप में जो यूज करता है दोस्तों, शहतूत की पत्ती का यूज करता है। उसके अलावा आपका प्रश्न संख्या 13 है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो हुए दोस्तों, हमारे श्री राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हुए। आप इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कौन किसने की थी दोस्तों? तो आत्माराम पांडुरंग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं दोस्तों, कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती है? आपसे पूछा गया है कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्षा ऋतु की हवाएं। कौन सी हवाएं दोस्तों? वर्षा ऋतु की हवाएं। उस दोस्तों प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा जा रहा है, कौन फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे? तो दोस्तों कौन थे वे? तो बेन किंग्सले बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन दोस्तों? बेन किंग्सले, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है आपका, जो कि हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
सूर्यवंश के संस्थापक दोस्तों शेरशाह सूरी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न में। ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो कवि प्रदीप, कवि प्रदीप आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न में, जो कि आपके सेकेंड लास्ट प्रश्न में से एक है। आप देख सकते हैं किसके कारण वायु का दबाव होता है? तो दोस्तों घनत्व, घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है, जिसे देखने से पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों प्रतिदिन आपका इस चैनल के माध्यम से तैयारी को बेहतरीन कर सकें हम, और आप भी दोस्तों अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। ये सारा कुछ PDF पाने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके, कम समय में वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके दोस्तों। तो 20वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो आपका मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।